Good morning, students. Welcome to Macroeconomics Class 11, Chapter number 2, Part B, Consumer Equilibrium through Indifference Curve Analysis. बेटा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी पढ़ रहे हैं हम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिटरमाइन कर रहे हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस लेवल पर होगा या कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर मिलेगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू या इंडिफरेंस कर्व मेथड को यूज करके. कल बेटा यस्टरडे हमने डिस्कस किया था बजट लाइन का कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन बनानी भी सीख ली थी. बजट लाइन जब बनाई थी तो उसमें हमने शिफ्ट और रोटेशन भी पढ़ लिया था. शिफ्ट में बेटा हमने क्या कहा था? शिफ्ट में हमने कहा था बजट लाइन शिफ्ट होती है कब? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. चेंज इन इनकम की वजह से जब चेंज आएगा तो बजट लाइन क्या होगी? हमारी शिफ्ट हो जाएगी. अगर ये हमारी बजट लाइन है, इफ दिस इज गुड 2 एंड गुड 1, और ये हमारी बजट लाइन है, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाए तो बजट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा दैट मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. कंज्यूमर की इनकम बेटा अगर कम हो जाए तो बजट कम हो जाएगा, तो बजट लाइन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. ये हमने यस्टरडे अपनी क्लास में पढ़ा था कि शिफ्ट इन बजट लाइन. दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा था रोटेशन ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन रोटेट भी हो सकती है. रोटेट कब होगी? प्राइस की वजह से. When there is a change in the price of the good. अब गुड भी दो तरह के हैं, गुड 1 है, गुड 2 है. अगर गुड 1 के प्राइस में चेंज आता है या गुड 2 के प्राइस में चेंज आता है, गुड 1 के प्राइस में चेंज आएगा. यहां आपने मार्क किया गुड 1, यहां आपने मार्क किया गुड 2. इफ दिस इज द बजट लाइन, अगर गुड 1 के प्राइस बढ़ जाए तो गुड 1 का बजट कम हो जाएगा तो वो अंदर पहुंच जाएगा, गुड 2 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो ये बनेगा. अगेन दिस इज गुड 1, दिस इज गुड 2. बजट लाइन आपने बना ली. अगर गुड 1 के प्राइस कम हो जाए तो गुड 1 की तरफ से बजट बढ़ जाएगा, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट रोटेट होगा, ये वाला. बट गुड 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देन इफ यू टॉकिंग अबाउट द गुड 2, ये दिस इज गुड 2 एंड गुड 1. बजट लाइन आपने बना ली. इफ द प्राइस ऑफ गुड 2 राइजेस, अगर गुड 2 के प्राइस राइज होगा तो गुड 2 का बजट कम हो जाएगा, मतलब लेफ्ट की तरफ आ जाएगा. गुड 1 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही सेम रहेगा और ये लेफ्ट पे पहुंच जाएगा गुड 2 की तरफ से. एंड इफ द प्राइस ऑफ गुड 2 फॉल्स, अगर गुड 2 के प्राइस फॉल हो जाए, अगेन बजट लाइन बना ली. गुड 2 के प्राइस अगर फॉल हो जाएंगे तो गुड 2 का बजट बढ़ जाएगा, तो राइट में आ जाएगा. गुड 1 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा, बट गुड 2 की तरफ से वो रोटेट हो जाएगा राइट की तरफ. तो इतना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था कि बजट लाइन रोटेट होती है कब? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड. अच्छा बेटा, ये हमने बात करी इफ 1 by 1 द प्राइस ऑफ गुड चेंजेस. पहले गुड 1 के प्राइस थे तो गुड 2 के प्राइस उस टाइम पर कांस्टेंट थे, फिर गुड 2 के प्राइस चेंज हुए तो उस टाइम पर गुड 1 के प्राइस कांस्टेंट थे. बट क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों गुड्स के प्राइस साइमल्टेनियसली एक साथ चेंज हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है when both the prices of both the goods have changed simultaneously. जब दोनों गुड्स के प्राइस एक साथ चेंज होंगे तो बजट लाइन कैसे रोटेट करेगी, अब हम वो देखेंगे. तो लेट्स सी when the price of both the goods change, how the budget line rotate. कैसे बजट लाइन रोटेट होगी जब दोनों गुड्स के प्राइस एक साथ चेंज होंगे. So, what will be the effect on budget line when there is a change in price of both the goods? जब दोनों गुड्स के प्राइस में एक साथ चेंज आएगा तो बजट लाइन कैसे रोटेट होगी? बेटा हमारे पास दो गुड हैं, गुड 1 और गुड 2. दोनों के प्राइस में चेंज आएगा तो एक पार्ट में हम देखते हैं when price of good 1 rises and price of गुड 2 falls. जब गुड 1 के प्राइस राइज हो जाए और गुड 2 के प्राइस फॉल हो जाए, गुड 1 के प्राइस बढ़ जाए और गुड 2 के प्राइस फॉल हो जाए. और बी पार्ट में देखेंगे व्हेन प्राइस ऑफ गुड 1 फॉल्स एंड प्राइस ऑफ
good 2 rises. ये पार्ट देखिए, when price of good 1 rises and price of good 2 falls. अगर ये हमारा कर्व है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आप मार्क कर रहे हैं गुड 1, एक्स एक्सिस पर आप मार्क कर रहे हैं गुड 2. ये अगर आपकी इनिशियल बजट लाइन है ए बी, ये अगर आपकी इनिशियल बजट लाइन है ए बी, व्हेन प्राइस ऑफ गुड 1 राइज, अगर गुड 1 के प्राइस राइज है तो ये रहा बेटा गुड 1. अगर गुड 1 के प्राइस राइज जाएंगे तो गुड 1 की तरफ से बजट कम हो जाएगा. गुड 1 के प्राइस अगर बढ़ गए तो वो महंगा हो गया गुड 1, तो उसकी हम कम क्वांटिटी खरीदेंगे तो बजट गुड 1 की तरफ से कम हो गया. एंड प्राइस ऑफ गुड 2 फॉल्स, गुड 2 के प्राइस अगर फॉल हो गए, ये रहा गुड 2, अगर इसके प्राइस फॉल हो गए तो इसका मतलब इसकी तरफ से बजट बढ़ जाएगा. जिसकी तरफ बजट कम होगा उसका शिफ्ट होगा, उसका रोटेशन होगा लेफ्ट की तरफ. जिसकी तरफ से बजट बढ़ेगा उसका रोटेशन होगा राइट की तरफ. तो इसके बी के राइट में हमने पॉइंट मार्क करा, ए के नीचे हमने पॉइंट मार्क करा. दोनों न्यू पॉइंट को बेटा ज्वाइन कर दो तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगा ये आपका पॉइंट, दैट इज A1 और B1. तो ये होगा साइमल्टेनियसली चेंज का इफेक्ट. ऐसे ही अगर देखिए व्हेन प्राइस ऑफ गुड 1 फॉल्स एंड प्राइस ऑफ गुड 2 राइसेस, कर्व बनाया, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मार्क करा आपने गुड 1, एक्स एक्सिस पर मार्क करा गुड 2. इनिशियल बजट लाइन ड्रॉ करी, नाम उसे दिया ए बी. क्या कंडीशन है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड 1 फॉल्स, गुड 1 के प्राइस अगर फॉल हो जाए, ये रहा आपका गुड 1 के अगर प्राइस फॉल हो जाएंगे तो गुड 1 की तरफ से बजट बढ़ जाएगा, तो राइट की तरफ पॉइंट मार्क कर दो ऊपर की तरफ. एंड प्राइस ऑफ गुड 2 राइज, ये रहा आपका गुड 2 के प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो बजट कम हो जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ मार्क कर दो. दोनों पॉइंट जो आपने मार्क करे हैं इसे ज्वाइन कर दो, A1 B1, तो ये बन गया पॉइंट आपका. तो बजट लाइन ऐसे रोटेट होगी जब साइमल्टेनियसली दोनों गुड के प्राइस में एक साथ चेंज आएगा. चेंज बेटा ध्यान रखेंगे हमेशा दो तरह का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. तो हमने दोनों कंडीशन देखी, एक बार गुड 1 के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे और गुड 2 के प्राइस फॉल हो रहे थे, तो दूसरी कंडीशन में गुड 1 के प्राइस फॉल हो गए और गुड 2 के प्राइस राइज हो गए. So here is the graphical presentation of budget line, how the budget line rotates when the price of both the goods, that is the good 1 and good 2, changes at the same time. Same time पर जब प्राइस चेंज होंगे तो क्या इफेक्ट आएगा बजट लाइन पे, कैसे बजट लाइन रोटेट होगी. तो इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ बजट लाइन. नेक्स्ट इज स्टूडेंट, जब हमारा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर सेकंड पार्ट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. अब हम अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व से पहले या इसके एनालिसिस से पहले बेटा हमें क्लियर हो गया है बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, या बजट क्या होता है, क्या हमारे बजट का इफेक्ट होता है इनकम से या गुड्स के प्राइसेस से. So now we are going to start indifference curve analysis. अब indifference curve analysis start करेंगे. कैसे starting करेंगे indifference curve analysis की? First we have scale of preference. हमने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर रहे हैं थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. क्या होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बेटा क्या होता है, कंज्यूमर जो है यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकता, वो सिर्फ उन्हें रैंक कर सकता है, उन्हें प्रेफरेंस देता है. तो व्हाट इज स्केल ऑफ प्रेफरेंस? स्केल ऑफ प्रेफरेंस मींस रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को रैंक करेगा, उन्हें रैंक देगा कि विच गुड ही इज प्रेफर्ड मोर और विच गुड ही इज प्रेफर्ड लेस. तो व्हाट इज स्केल ऑफ प्रेफरेंस? स्केल ऑफ प्रेफरेंस मींस रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस. कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को, अपनी इच्छा को यहाँ पर रैंक करना शुरू कर देगा
दैट इज स्केल ऑफ प्रेफरेंस। अब कैसे रेफर कर सकता है या कैसे प्रेफर कर सकता है बेटा वो अपने गुड्स को? अर्लियर वी हैव आल्सो स्टडीड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू गुड्स, ऑलवेज टू गुड्स। हम हमेशा दो गुड की बात करेंगे, गुड 1 और गुड 2। तो क्या क्या हो सकता है, कैसे प्रेफर कर सकता है? द कंज्यूमर मे प्रेफर गुड 1 ओवर गुड 2। कंज्यूमर क्या कर सकता है बेटा? प्रेफर कर सकता है गुड 1 को ओवर गुड 2, मतलब गुड 2 से ज्यादा उसे गुड 1 पसंद हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? द कंज्यूमर मे प्रेफर गुड 2 ओवर गुड 1। द कंज्यूमर मे प्रेफर गुड 2 ओवर गुड 1। कंज्यूमर ऐसा भी कर सकता है, उसे गुड 2 ज्यादा अच्छा लगता हो, गुड 2 को वो ज्यादा प्रेफर कर सकता है एज कंपेयर्ड टू गुड 1। और एक और चीज हो सकती है बेटा लास्ट में, द कंज्यूमर मे बी indifferent over गुड 1 एंड गुड 2। ऐसा भी हो सकता है कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाए ओवर गुड 1 एंड गुड 2, वो दोनों को ही प्रेफर कर रहा है। ही इज इंडिफरेंट बिटवीन गुड 1 and good 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंट ओवर हियर? दैट ही कुड नॉट डिस्टिंग्विश, ही कुड नॉट क्रिएट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड 2 एंड गुड 1। वो एक फर्क नहीं कर पा रहा है गुड 1 और गुड 2 के बीच में। उसके अकॉर्डिंग दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक जैसा होगा, हर कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। वो दोनों ही गुड्स को प्रेफर करेगा, गुड 1 को भी प्रेफर करेगा और गुड 2 को भी प्रेफर करेगा। दोनों के बीच में वो किसी तरह का डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहा है। दैट इज द स्केल ऑफ प्रेफरेंस। ये था हमारा स्केल ऑफ प्रेफरेंस। क्या मतलब है स्केल ऑफ प्रेफरेंस को? दोबारा देखते हैं। स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब है बेटा रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड को किस बेसिस पर कैसे रैंक कर रहा है, कैसे प्रेफर कर रहा है। तो वो क्या कर सकता है? गुड 2 की जगह गुड 1 को प्रेफर कर सकता है, गुड 1 की जगह गुड 2 को प्रेफर कर सकता है, या गुड 1 और गुड 2 दोनों को रैंक कर सकता है, दोनों को प्रेफर कर सकता है। तो वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट। हमें ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि हमें नाम से पता चल रहा है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब बेटा समझ आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस। इनडिफरेंस टर्म बनाया हमारा इनडिफरेंट से। इनडिफरेंट, कंज्यूमर एक जैसा है। इनडिफरेंट का मतलब यही है कंज्यूमर कैसा है? एक जैसा। द कंज्यूमर इज नॉट डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर अलग अलग कॉम्बिनेशन पर डिफरेंट नहीं होगा, उसका रिएक्शन एक जैसा ही होगा। कंज्यूमर यहां पर यह कहेगा कि दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो गुड्स के क्वांटिटीज के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर इनडिफरेंट रहेगा। कंज्यूमर को हर एक अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक जैसा ही महसूस होगा। वो ये फील करेगा हर कॉम्बिनेशन, दो गुड्स की क्वांटिटी के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, हर एक कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर गुड 1 और गुड 2 दोनों में इनडिफरेंट है। वो दोनों की क्वांटिटीज में किसी तरह का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, या दोनों से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से वो किस तरह का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो द कंज्यूमर रिमेन्स इनडिफरेंट इन बिटवीन द गुड 1 एंड गुड 2। गुड 1 और गुड 2 में वो हमेशा इनडिफरेंट रहेगा। तो हमें यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यही ध्यान रखना है। इनडिफरेंट टर्म पे ही बेटा हमारा इनडिफरेंस बना है कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है, कंज्यूमर एक जैसा है। कंज्यूमर कैसा है बेटा? एक जैसा है। वो कि सभी को क्लियर हुआ होगा स्केल ऑफ प्रेफरेंस। यहां से बेटा आपको थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व समझने के लिए। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। जब बेटा हमने ये पढ़ लिया कि कंज्यूमर दो गुड्स के बीच में इनडिफरेंट रहेगा, दो गुड्स के जो जितने भी क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कंज्यूमर उसमें इनडिफरेंट रहेगा, हर कॉम्बिनेशन में वो इनडिफरेंट रहेगा, मतलब हर कॉम्बिनेशन उसे एक लेवल का सेटिस्फैक्शन ही प्रोवाइड करेगा, बट कॉम्बिनेशंस अलग अलग होंगे।
दो गुड की क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन अलग अलग होंगे, जिसमें एक गुड की क्वांटिटी कम होती जाएगी और दूसरे गुड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, पर उन दोनों गुड का घटना और बढ़ना चलता रहेगा, पर हर एक कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो द नेम इज गिवन एज indifference set. The name is indifference set. जैसे आपने कंजम्पशन बंडल पढ़ा था, दो क्वांटिटीज के या दो गुड की क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन कंजम्पशन बंडल था। फिर आपने ऐसे बजट सेट पढ़ा था, बजट सेट दो गुड्स की क्वांटिटीज के वो सभी कॉम्बिनेशन थे, कॉम्बिनेशन के वो सभी सेट थे जो कंज्यूमर के बजट में लाई कर रहे थे। तो बजट में तो ये भी लाई करेंगे, बजट वाला तो चलता ही रहेगा कि हम हमेशा गुड्स की क्वांटिटीज के ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो हमारे बजट में लाई करते होंगे, जिन्हें हम खरीद सकते होंगे। बट अब वो कॉम्बिनेशंस भी कैसे हैं? वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कॉम्बिनेशन ए जितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है दो गुड की क्वांटिटीज से बनकर, कॉम्बिनेशन बी भी उतना ही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा दोनों गुड की क्वांटिटी से मिलकर। तो व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? तो यही है हमारा इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट रेफर्स टू द सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। Indifference set refers to the set of possible combinations of two goods which offers the consumer same level of satisfaction, which offers the consumer same level of satisfaction, and the consumer is indifferent across all those combinations. तो इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या है बेटा? इंडिफरेंस सेट है सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के सेट जो कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और जब वो सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंज्यूमर हमारा इनडिफरेंट रहेगा अक्रॉस ऑल द सेक्शंस। कंज्यूमर सभी सेक्शंस में या सभी कॉम्बिनेशंस में कैसा रहेगा? इनडिफरेंट रहेगा। इनडिफरेंट का मतलब है बेटा एक जैसा रहेगा, हर एक कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो वो हर एक कॉम्बिनेशन में इनडिफरेंट रहेगा। इसी में क्या है बेटा? नोट, जब कंज्यूमर ये बात जानता है कि हर एक कॉम्बिनेशन उसे एक जैसे लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन उसे एक जैसे लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, पर दूसरे गुड को गेन करने के लिए उसे पहले वाले गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एज द कंज्यूमर नोज दैट ईच कॉम्बिनेशन gives him the same level of satisfaction। हर एक कॉम्बिनेशन बेटा उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा, बट एक गुड को गेन करने के लिए उसे पहले वाले गुड को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनकम तो लिमिटेड ही है, इनकम तो नहीं बढ़ रही। वो अपने कंजम्पशन की क्वांटिटीज को चेंज करेगा, दोनों गुड की क्वांटिटीज को चेंज करेगा। कभी एक गुड की क्वांटिटी को कम करेगा, कभी दूसरे गुड की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, कभी दूसरे गुड की क्वांटिटी को कम करेगा, कभी पहले वाले गुड की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। तो वो क्वांटिटीज को शफल करता रहेगा, क्वांटिटीज को चेंज करता रहेगा, बट चेंज ऐसे करेगा कि उसकी इनकम में वो सारे कंजम्पशन लाई करेंगे। As the consumer knows that each combination gives him the same level of satisfaction। कंज्यूमर ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि हर एक कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा, चाहे सभी कॉम्बिनेशन की क्वांटिटी में कुछ ना भी चेंज आता रहे, चाहे उनकी क्वांटिटीज कॉम्बिनेशन की अलग अलग हो और होगी भी अलग अलग, बट कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। देन
द कंज्यूमर is willing to sacrifice less and less number of units of one good in order to gain the units of another good। क्योंकि बेटा उसे अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए चलना है, वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस बनाएगा कि ऐसे कॉम्बिनेशन जो उसके कंजम्पशन में लाई कर रहे हो या उसके बजट में लाई कर रहे हो, उसकी इनकम में लाई कर रहे हो। बट हर एक कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है। कॉम्बिनेशन चेंज करेगा, बट वो चेंज कैसे करेगा? हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जब इनकम लिमिटेड है, इनकम की हमारे पास लिमिट है, तो एक गुड को गेन करने के लिए पहले वाले गुड को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं एक गुड की यूनिट को बढ़ाना चाह रहा हूं, उसे ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहा हूं, तो मुझे पहले वाले गुड की यूनिट का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वन गुड इन ऑर्डर टू गेन द यूनिट ऑफ अनदर गुड। दूसरे गुड की यूनिट को गेन करने के लिए कंज्यूमर पहले वाले गुड की यूनिट को कम से कम सेक्रीफाइस करेगा। मतलब उसका सेक्रीफाइस बढ़ेगा नहीं, उसका सेक्रीफाइस कम होता जाएगा। सपोज पहले उसने सेक्रीफाइस करा, एक यूनिट को गेन करने के लिए उसने 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी पहली बार में। दूसरी बार दूसरी यूनिट को गेन करने के लिए अब उसका सेक्रीफाइस 5 से कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बेटा 5 यूनिट से कम? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा तो वो नुकसान में रहेगा। वो ये चाहेगा, जब ये जानता है वो इस बात को कि हर कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कम से कम सेक्रीफाइस करके दूसरे गुड की यूनिट को गेन करने की कोशिश करेगा। अगर वो ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा दूसरे यूनिट को गेन करने के लिए, तो वो लॉस में जाएगा। वो ज्यादा सेक्रीफाइस करके गेन करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है हर एक कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। सेटिस्फेक्शन में तो किसी लेवल में चेंज आना ही नहीं है। जब सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसी वजह से वो कम से कम, वो ये इच्छा रखेगा कि कम से कम गुड को या कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करके वो अपना गेन स्टार्ट करे। वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करेगा कम से कम सेक्रीफाइस करके। लेट अस डिस्कस द इंडिफरेंस शेड्यूल। देखते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल कैसे बनेगा, कैसे वो कम से कम यूनिट को सेक्रीफाइस करके गेन करने की कोशिश करेगा। कॉम्बिनेशंस, गुड 1 और गुड 2, कॉम्बिनेशंस बना लिया, गुड 1 बना लिया, गुड 2 बना लिया। गुड 1 सपोज बेटा बढ़ रहा है हमारा 1 2 3 4 5। गुड 1 को बढ़ा रहे हैं हम, ये हमारा गेनिंग गुड हो गया 1 2 3 4 5। हमें पता है ये गुड 1 बढ़ रहा है, तो गुड 2 क्या होगा? कम होता जाएगा। सपोज मैंने एज्यूम करा गुड 2 यहाँ पे 12। जब गुड 1 की यूनिट 1 थी तो गुड 2 कितना था? 12 था। गुड 2, गुड 1 अगर अब 2 पे हो गया, मतलब एक यूनिट बढ़ गई, तो मुझे इसकी कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। सपोज मैंने सेक्रीफाइस करी 4 यूनिट, अगर 12 में से 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी तो अब इसकी यूनिट आएंगी 8। तो यहां बेटा सेक्रीफाइस कितना है? 4 यूनिट का। सेक्रीफाइस कितना है? 4 यूनिट का। एक यूनिट को गेन करने के लिए मैंने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी है? पहली बार में 4। अब फिर से एक यूनिट बढ़ाऊंगा, बट सेक्रीफाइस अब की बार 4 से कम होना चाहिए। तो अब मैं सेक्रीफाइस 3 यूनिट का करूंगा। अगर मैंने 8 में से 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी तो मैं कितनी यूनिट कंज्यूम करूंगा? 5। अब की बार सेक्रीफाइस कितना आया? 3 का। देखो हर लेवल पे कम होता जा रहा है। पहले 4 सेक्रीफाइस करी, अब 3 करी। फिर से एक यूनिट को गेन करना चाहता हूं, तो अब 3 से भी कम होगा। सपोज 2 का सेक्रीफाइस होगा, तो 5 में से 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी तो बचेगा 3। अब की बार सेक्रीफाइस कितने का है? 2 यूनिट्स का। हर लेवल पर सेक्रीफाइस कम हो रहा है। अब एक और यूनिट गेन करनी है,
तो 2 का सेक्रीफाइस करा था, अब 1 का करूंगा। हर लेवल पर कम होना चाहिए। 3 में से अगर 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी तो यूनिट्स होंगी 2। इट इज कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन ई। तो बेटा क्या हो रहा है, हर लेवल पर सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है। इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट, दूसरे गुड की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हर लेवल का सेक्रीफाइस कम हो रहा है। पहले 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन फिर सेक्रीफाइस हुआ हमारा 1 का। दूसरी चीज बेटा, इनडिफरेंस अप्रोच जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों गुड की यूनिट होनी जरूरी है। कभी भी कोई भी गुड 0 नहीं हो सकता। ये ध्यान रखोगे, कभी भी कोई भी गुड 0 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कभी गुड 1 0 ले लो स्टार्टिंग में कि 0 12 और नीचे लाके फिर गुड 2 0 कर दो 5 और गुड 2 कर दो 0, नहीं। इनडिफरेंस अप्रोच में ये ध्यान रखना है that the consumer obtains a combination of 2 goods. One good can never be 0. एक गुड कभी भी 0 नहीं हो सकता, हमेशा दोनों गुड्स का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। दोनों गुड्स की कुछ ना कुछ यूनिट प्रेजेंट होनी जरूरी है। कभी भी एक गुड 0 नहीं हो सकता, दोनों गुड्स की कुछ ना कुछ यूनिट का होना जरूरी है। दैट इज योर इंडिफरेंस शेड्यूल। बस इंडिफरेंस शेड्यूल बनाते टाइम पर बेटा यही ध्यान रखेंगे कि हर लेवल पर सेक्रीफाइस कम होना चाहिए। 12 से 8 4 का सेक्रीफाइस, 8 से 5 3 का सेक्रीफाइस, 5 से 3 2 का सेक्रीफाइस और 3 से 2 1 का सेक्रीफाइस। हर लेवल का सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है। तो यही सेक्रीफाइस आपको कम करते चलना है हर लेवल पर, तो आपका इंडिफरेंस शेड्यूल बन जाएगा। ज्यादा बड़ा शेड्यूल नहीं बनाना। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, कभी भी एक गुड 0 नहीं करना। 0 नहीं होगा कोई भी गुड। ऑलवेज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ बोथ द गुड। दोनों गुड की कुछ ना कुछ यूनिट का प्रेजेंट होना जरूरी है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, 1 ही हो, बट प्रेजेंट होना जरूरी है यूनिट्स का। तो दिस इज योर इंडिफरेंस शेड्यूल। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।